अमेरिका ने पाकिस्तान से फिजाई अड्डे मांग लिए ईरान के खिलाफ और पाकिस्तान देने पे आमादा हो गया है। ये खबर किसकी है? इंडियन चैनल की, न्यूज 18 की। एक एक लफ्ज गौर से सुनना है क्योंकि हमारे मुल्क की इज्जत का मामला है। जिस डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है आपके आर्मी चीफ के साथ, उसके 3 चैनल्स हैं, बीबीसी, CNN, फॉक्स न्यूज या उसके एलाइज के चैनल हैं, उन्होंने ये खबर नहीं चलाई। लेकिन इंडिया को पता चल गया जनाब, इंडिया को ख्वाब आ गया कि अमेरिका ने अड्डे मांग लिए और पाकिस्तान देने को तैयार हो गया। और हमारे लंडे के किराए के जो रस्तू हैं वो इसको सारा दिन उछाल उछाल के अपनी मुल्क में बैठ के अपने मुल्क को बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं। भाई ये वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जिसको अमेरिका बोलता था कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और क्या कहते हैं सैयद सलाउद्दीन दहशतगर्द है और पाकिस्तान मान लेता था, जो पिछले 25 सालों में मुशर्रफ से लेकर इमरान खान के दौर तक होता रहा, जिसमें नवाज जरदारी सबकी गवर्नमेंट्स थी। इस बार जब आपके एक मुजाहिद की मस्जिद पे बैलिस्टिक मिसाइल से धमाका किया हिंदुस्तान ने, तो उस मस्जिद पे बुनियानुल मरसूस की आयत लिखी हुई थी और उस आयत की बुनियाद पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया गया। दुनिया को एक तीर से 2 शिकार किए गए और मैसेज कन्वे किया गया। एक तो इंडिया का गरूर खाक में मिलाया और दूसरा दुनिया को बताया कि जिसको तुम दहशतगर्द कहते थे और तुम्हारे प्रेशर में आके हम मान लेते थे, अब वो पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान दिन ब दिन खुद मुख्तार रियासत बनना शुरू हो चुका है। हमने उन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स डिक्लेयर करना शुरू कर दिया जो कश्मीर की आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। लिहाजा बजाय इसके कि हिंदुस्तानी मीडिया पर आए, मैं आपको सबसे बड़ा सबूत देता हूं। हम लोग चारसदा में गए, जब सैलाब जदगान की मदद करने, वहां से वापस आए तो मेरा कपड़े गर्द आलूद थे और पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था और अर्शदीप सिंह साहब जो हैं उनसे आखिरी ओवर में बॉलिंग ठीक नहीं हुई और पाकिस्तान हारा हुआ मैच जीत गया। तो वो नाई की दुकान पे आके हमने वो मैच का आखिरी ओवर देखा था। जब हम लोग अपनी गाड़ियों से उतरे थे, वहां स्क्रीन लगी हुई थी, वहां देखने लगे तो एक दोस्त वीडियो बना रहा था। जैसे ही मैच पाकिस्तान जीता तो हमने मजाहिया तौर पे बोल दिया कि अर्शदीप सिंह साडा अपना मुंडा है, इंशाल्लाह खालिस्तानी है। ये क्लिप सिर्फ इंटरनेट पे अपलोड करने की देर थी कि यही न्यूज 18 जिसने ये फेक न्यूज चलाई है कि पाकिस्तान अड्डे देने को तैयार और अमेरिका ने अड्डे मांग लिए, इसी न्यूज 18 ने 4 मिनट 4.5 मिनट मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के सिर्फ एक उस खबर की व्या लगा के रख दिया। और 4-5 दिन पूरा हिंदुस्तानी मीडिया इस पर रोता रहा कि शहीर सियालवी जो है उसने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी कह दिया। क्या वो खालिस्तानी है या वो खालिस्तानी नहीं है? और अगर आपको सबूत चाहिए तो ये वीडियो मुलाहिजा कर लें और उसके बाद ये गौर से एक लफ्ज सुनिएगा और हंसिएगा हिंदुस्तानी मीडिया की हैसियत और औकात देख के, और अंदाजा लगा दीजिएगा कि जनाब अली ये तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है जो हिंदुस्तान पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने के लिए करना चाहता है। और इससे बड़ी बात याद रखें, पाकिस्तान नहीं बोलेगा कि हम ईरान के साथ हैं या नहीं है, लेकिन ईरान आपको बताएगा कि पाकिस्तान हमारे साथ है। ईरान अपनी पार्लियामान में शुक्रिया अदा करता है तो सिर्फ पाकिस्तान का करता है। पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे लगाता है। इट मींस वी आर डूइंग समथिंग फॉर देम। और पाकिस्तान हैड नेवर डिसअपॉइंटेड उम्मत मुस्लिमा एंड पाकिस्तान विल नेवर डिसअपॉइंट उम्मत मुस्लिमा। हमारे हुक्मरान चोर जरूर हैं, स्विस अकाउंट्स भी हैं उनके, पैसा भी मुल्क का बाहर है, उनके बीवी बच्चे भी बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है वो हमेशा से उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी वाली रही है, चाहे हुक्मरान कोई भी हो। इस गंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर फैलाने के मामले में एक बड़ी साजिश सामने आई। मालूम चला कि यह अभियान ISI के इशारे पर शहीर हैदर मलिक सियालवी नाम के एक शख्स ने शुरू किया था। शहीर सियालवी पाकिस्तान में एक राजनीतिक पार्टी चलाता है और खुद को युवाओं का नेता बताता है। 4 सितंबर को पाकिस्तान के मैच जीतते ही उसने एक वीडियो ट्विटर पर डाला था। वीडियो में मैच की आखिरी गेंद और उसके बाद शहीर के दोस्तों का जश्न दिख रहा है। दो बना ले। लेकिन इसी वीडियो क्लिप में उसने अर्शदीप सिंह का जिक्र भी किया। अर्शदीप अड्डा अपना मुंडा इंशाल्लाह खालिस्तानी है। ये जहर वो ISI के इशारे पर फैला रहा है। मुमकिन है कि 18वें ओवर में कैच छूटने और 20वें ओवर में मैच खत्म होने के बीच इसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई हो। यानी हो सकता है कि ISI के अपने आकाओं के इशारे पर उसने इस तरह का वीडियो बनाया हो। ISI को हमेशा ऐसे लोगों और संगठनों की तलाश रही है जो सिर्फ एक चेहरा बने रहें और जरूरत पड़ने पर वो अपने मोहरे के तौर पर इनको इस्तेमाल कर सके। और शहीर हैदर मलिक सियालवी ऐसे ही लोगों में है। पाकिस्तान में खुद को युवा नेता बताने वाला शहीर आजकल बाढ़ राहत काम में लगा हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो ऐसे छुट भैये नेताओं में है जिनका मकसद केवल ISI को खुश करना ही होता है। और शहीर नाम के इस कथित युवा नेता की पोल अर्शदीप के खिलाफ जहर उगले जाते ही खुल गई। इससे पहले भी शहीर हैदर मलिक सियालवी भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। यहाँ तक कि उसने तहरीके लब्बैक जैसे संगठन का भी समर्थन किया था। तहरीके लब्बैक वही संगठन है जिसका हाथ उदयपुर के सिरतन से जुदा वाले मामले में सामने आया था। भड़काऊ बयान देने के मामले में केस तो उसके खिलाफ पाकिस्तान में भी दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि पुलिस को गले लगाने का वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालता है
ISI को उसकी शह ऐसी है कि वो कुछ ना होते हुए भी अपने आप को इमरान खान से कम नहीं समझता। पहचान छुपाकर साजिश को अंजाम देने का जिक्र तो वो अपने भाषणों में भी करता है। वो खामोश इनकलाब लाना है इंशाल्लाह ताला कि सिस्टम में ऐसे जाओगे पता ही न चले ये है कौन। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसका कनेक्शन 6 फॉर जस्टिस से भी सामने आ चुका है। भारत में खालिस्तान की आग को हवा देने की जो कोशिश 6 फॉर जस्टिस जैसे संगठन करते रहे हैं, शहीर उनकी मदद करने से नहीं चूकता। यानी भारत के दुश्मनों के प्रोपेगेंडा में वो पहले से शामिल रहा है। इधर नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और कामयाबी मिल गई। DGCI ने नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगे। इस दिन दक्षिण अफ्रीका से लाए गए कुछ चीतों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन रैंकिंग में एक स्थान ऊपर 9वें स्थान पर पहुंच गए। ये उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी नई फिल्म ब्रह्मास्त्र की सफलता के लिए प्रार्थना करने उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू करने लगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने रणबीर और आलिया का विरोध किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। बजरंग दल का आरोप है कि रणबीर ने सरेआम बीफ खाने की बात कही। ऐसे में उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। मीडिया चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो बख्शे को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा बजरंग दल। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। एक लड़का आया और पुलिस के साथ जुमाझटकी करने लगा। हमारे साथ भी जुमाझटकी की। मेरी वर्दी के बटन तोड़ दिए, नेम प्लेट भी तोड़ दी, प्लस हाथ में नोच भी दिया। इन सब के बीच रणबीर और आलिया महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। रणबीर और आलिया डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ पहुंचे थे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा।